हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग का स्टोन टॉपिक खत्म हो गया है। स्टोन के न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स, मतलब ईंट के बारे में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ईंट क्या है। ईंट तो सब लोगों ने देखा होगा। ईंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको लिख सकते हैं आर्टिफिशियल रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फ्रॉम अर्थ क्ले। पहले इसमें आता है आर्टिफिशियल वर्ड। जो हमने लास्ट टॉपिक स्टोन पढ़ा था, वह स्टोन नेचुरली बनता है प्रकृति में। उसमें भी कुछ ऐसे स्टोन्स थे जिनको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। उनके नाम देखिए, आर्टिफिशियल स्टोन्स। उसमें कुछ नाम था, एग्जांपल्स था इंपेरियल, विक्टोरिया, रैनसन। ये सब क्या था? कुछ ऐसे स्टोन्स थे जो आर्टिफिशियली बनते थे, मतलब जो नेचुरल स्टोन्स थे उनमें कुछ और सब्सटेंस ऐड करके इन स्टोन्स को बनाया जाता था। लेकिन देखा जाए तो रियल में स्टोन्स कैसे बनते थे? नेचुरली बनते थे। लेकिन जो हमारा ब्रिक है, ईंट है या ईंटा है, वो आर्टिफिशियली बनता है। सेकेंड वर्ड है इसमें रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्यों बनाया जाता है इसका, जब हम लोग अभी ब्रिक का साइज देखेंगे तो इसका रीजन समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है मेड फ्रॉम अर्थ क्ले। जो मिट्टी हम लोग को, जमीन वाली मिट्टी है, उसी मिट्टी से बनाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ईंट को बनाने के लिए चिमनी सेट होता है। चिमनी बनता है, ठीक है, चिमनी होता है। इस चिमनी सेटअप करने से कुछ डिमेरिट्स होते हैं। क्या है? पहली बात तो, चिमनी से जो धुआं निकलता है, ये जो ब्रिक का जो बनाने का चिमनी जो सेट होता है, अधिकतर रूरल एरियाज में किया जाता है। और रूरल एरियाज में खेती ज्यादा होता है। तो ये चिमनी से जो धुआं आता है, ये धुआं क्या करता है, अगल बगल के जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। साथ में इस चिमनी में जो मिट्टी यूज होता है ईंट बनाने के लिए, वह मिट्टी भी एक तरह से जमीन से काटा जाता है, जो कि रूरल एरियाज में फर्टाइल होते हैं। मतलब ऐसे मिट्टी जिनमें कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, उनको यूज किया जा रहा है ईंट बनाने के लिए। ये दो डिमेरिट है चिमनी सेटअप करने का। चलिए हटाइए उसको। आगे देखिए स्टोन्स के बारे में, हमारा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक का स्ट्रक्चर देखिएगा ना, ईंट तो सब लोगों ने देखा होगा, कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ईंट जब होता है, उसका ऊपर वाला जब सरफेस देखेगा तो उसमें छोटा सा एक गैप रहता है, या बोलिए गड्ढा रहता है। इसमें क्या होता है ना, ईंट का जो कंपनी होता है, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है। इस गड्ढा का क्या बोलते हैं हम लोग? इस गड्ढा का एक टर्म दिया गया है, नाम फ्रॉग। फ्रॉग यूज क्यों होता है? यूज होने का इसका दो पर्पस है। एक तो आप ईंट बनाने वाले कंपनी का नेमिंग कर सकते हैं, दूसरा बाइंडिंग करने के लिए। जो मसाला हम भरते हैं ना ईंट में, जब इस सरफेस लगाइएगा, इसके अंदर मसाला जाके भर जाता है, और वह मसाला हेल्प करता है ऊपर वाले स्टोन को चिपकाने के लिए। इसी स्टोन को, इसी बाइंडिंग पर्पस को हम लोग सीयर की भी बोलते हैं। और ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग का साइज जनरली 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए, ये ब्रिक
में दो, इसमें एक है हमारा विड्थ के साइड और एक है लेंथ के साइड। ये जो है लेंथ वाले साइड, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर, STRETCHER। और ये जो विड्थ के साइज है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक है, ये था थोड़ा सा ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन। इसका आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रिक है ना, यह कौन कौन सा साइज में मिलता है। ब्रिक का जब साइज देखिएगा, ब्रिक साइज, इसको तीन कैटेगरी में रखा गया है। एक है हमारा स्टैंडर्ड साइज, या फिर इसको मॉड्यूलर साइज भी बोलते हैं। एक है हमारा मोटर लगाने के बाद वह ब्रिक का क्या साइज होगा, मोटर साइज। और एक है हमारा ट्रेडिशनल बोलिए या कन्वेंशनल बोलिए, या साइज। ठीक है, जो मोटर साइज है इसका एक और नाम दिया गया है नॉमिनल साइज। हमारा जो ब्रिक स्टैंडर्ड साइज का कौन सा ब्रिक मिलता है, तो हमारा मिलता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का। और जो हमारा नॉमिनल साइज है मोटर लगाने के बाद, मोटर का थिकनेस 1 सेंटीमीटर दिया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर तीनों डायमेंशन में बढ़ा दीजिए तो हम लोग को नॉमिनल साइज मिल जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। हम लोग का जो पहले का जो साइज यूज होता था ब्रिक का, ट्रेडिशनल साइज, वो होता था 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर वाला। अब बोलिएगा यही साइज क्यों लिया जाता है, तो यहां से हम लोग का एक और सोल्यूशन का समझ में आएगा कि रेक्टेंगुलर ही क्यों लिया जाता है और यही साइज क्यों लिया जाता है। देखिए, जब हम लोग ब्रिक्स को बिछाते हैं कुछ ऐसे करके, तो ये तो हम लोग को रेक्टेंगुलर डायरेक्शन बिछा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल ईंट को बिछाइएगा, मान लीजिए एक ईंट को लेके हम लोग ने वर्टिकल बिछा दिया, तो ये जो ईंट है ना परफेक्टली बैठ जाता है दो ईंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। मतलब ये जो हमारा था 19 सेंटीमीटर, और देखिए ये भी हमारा हो गया 19 सेंटीमीटर। कैसे, जो विड्थ था ये था 9 सेंटीमीटर, ये वाला विड्थ हो गया 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया 18। और जो बीच में जो मोटर है हम लोग का 1 सेंटीमीटर का मोटर लगता है। इसके कारण यह डायमेंशन अगर आप हॉरिजॉन्टली रखिए या वर्टिकली रखिए, वही एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली बैठ जाते हैं, इसलिए यह डायमेंशन लिया जाता है। और रेक्टेंगुलर लेने का कारण भी यही है। और रेक्टेंगुलर लेने का एक और कारण है कि आप देखिएगा मिस्त्री जब ईंट को बिछाता है तो उसमें क्या होता है, एक हाथ से वो ईंट को रखता है और एक हाथ से मसाला लगाता है, तो यह साइज वाले ईंट को हाथ से पकड़ना भी थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर लिया जाता है और इस साइज को प्रीफर किया जाता है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाला और है, जो एक ईंट है 1 ब्रिक, इसका वेट होता है 3 kg से लेकर 3.5 kg के बीच। तो यहाँ से हम लोग को ब्रिक का डेंसिटी निकल जाएगा, ब्रिक डेंसिटी। हम लोग को पता है वॉल्यूम यहाँ है, मास यहाँ है, डिवाइड कर देना है। जब 3 kg को डिवाइड करिएगा
0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये आता है हम लोग का अराउंड 1500 kg पर मीटर क्यूब। वही जब 3.5 को डिवाइड करिएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये आता है अराउंड 1750 kg पर मीटर क्यूब। इसलिए ब्रिक का डेंसिटी हम 1500 से लेके 1800 kg पर मीटर क्यूब मान के चलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे जो हमारा ब्रिक का विड्थ है और ब्रिक का हाइट है वो सेम है। ट्रेडिशनल को छोड़ दीजिए, जो अभी साइज यूज होता है उस पर देखिए, मतलब जो विड्थ है ब्रिक का और हाइट है वह सेम है। और एक रिलेशन और यहाँ पे आता है, जो हमारा लेंथ है वह ब्रेथ का ट्वाइस प्लस मोटर का थिकनेस, ये भी रिलेशन आता है। यहाँ पे देखिएगा विड्थ कितना है 9, 9 इंटू 2 18 प्लस मोटर का थिकनेस 1 सेंटीमीटर 19, लेंथ 19। तो यहाँ पे टी ध्यान दीजिएगा, टी क्या है, मोटर थिकनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हमने स्टोन पढ़ा, स्टोन तो था ही, स्टोन से भी बिल्डिंग बन जाता था, फिर ये ईंट क्यों आया, इसका क्यों यूज करते हैं, इसको क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है, मतलब क्या एडवांटेज है ब्रिक का स्टोन के ऊपर कि इसको प्रीफर किया जा रहा है आजकल। देखिए एडवांटेज ऑफ ब्रिक ओवर स्टोन, ऐसा देखिएगा ना, स्टोन मैसनरी ब्रिक मैसनरी से ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्रिक मैसनरी ज्यादा यूज होता है। क्यों? पहली बात तो परफेक्ट शेप साइज होता है ईंट का। हम लोग का जो पत्थर था उसका ड्रेसिंग करते थे, उसके बावजूद भी हर पत्थर एक जैसा आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे हर स्टोन एक, सॉरी, हर ब्रिक एक जैसा हो सकता है। तो इसमें क्या है, शेप साइज परफेक्ट है ब्रिक का। दूसरा लाइट वेट है, ईंट जो है पत्थर से, अधिकतर पत्थर से हल्का होता है, तो इसलिए इसको हैंडल करना आसान है एज कंपेयर टू स्टोन। इसको लिखिए इजी टू हैंडल। तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करना स्टोन के कंपैरिजन में आसान होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ब्रिक है इसमें मोटर कम लगता है, जबकि स्टोन में हम लोग को हर डायरेक्शन में मोटर लगाना पड़ता था और वो मोटर ज्यादा लेता था, लेस मोटर रिक्वायरमेंट। और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, बहुत सारे स्टोन के कंपैरिजन में सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण आज हम ब्रिक्स को प्रेफरेंस देते हैं स्टोन के कंपैरिजन में। एक तो स्टोन का शेप साइज सही नहीं रहता था, इसमें क्या परफेक्ट शेप साइज रहता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है, तो इसको क्यों यूज करें।